हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए जो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो थोड़ा सा पता नहीं मुझे आपकी बुक में कितना दिया हुआ है, बट मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक को जो थोड़ा इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो वो इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और पढ़िएगा, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा कि हो सकता है इसमें के कुछ टर्म्स आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं हो। फिर भी ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यू शुड नो द फेनोमेना ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो लेट्स कम टू द बोर्ड व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। सी हियर, what I'm going to discuss, these are gestation period, oxytocin, parturition। क्या होता है समझते हैं इसको बहुत ही सिंपल वर्ड में बच्चों। देखो 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है ना, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। व्हाट इज दैट कॉल्ड? जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने फिर उसी डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि फैलोपियन ट्यूब में ओवम है और उसके चारों तरफ स्पर्म है। दोनों का फ्यूज़न होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। दोनों एन है ना, स्पर्म एंड ओवम। जब दोनों फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनते हैं, तो ये बनाते हैं 2n डिप्लॉइड। उसके बाद जाइगोट का मल्टीपल डिवीज़न हो रहा है। डिवीज़न होते होते वो इम्ब्रियो बना रहा है। ठीक है, इम्ब्रियो जो है उसका इम्प्लांटेशन कहाँ हो जाता है? यूट्रस में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, मैंने डायग्राम बहुत ही रफ डायग्राम बनाया है। मैं वहाँ पे फीटस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फीटस का मतलब एक बच्चा जब डेवलप हो गया है, आप देख सकते हो। तो बच्चे जो डेवलप हो जाते हैं ना, वो यूटेराइन वॉल पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा और बच्चा जो फिटस है उसके बीच में एक कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। मदर से बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, कॉर्ड एंड प्लेसेंटा की हेल्प से कनेक्टेड होता है। प्लेसेंटा ही उसको क्या प्रोवाइड करता है? फीटस को, डेवलपिंग फीटस को या एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है? प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है। ये सब कौन प्रोवाइड करता है? प्लेसेंटा करता है। अच्छे से याद कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और बदले में ये बच्चे का कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चे का वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रेशन सब वो ले लेता है। ठीक है, प्लेसेंटा विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फीटस एंड मदर, राइट। अब यहाँ तक मैंने बताया किस तरह से बच्चा यूट्रस में इम्प्लांट है। जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो ये मैसेज हाइपोथैलेमस को जाता है, ब्रेन को जाता है, और ब्रेन बोलता है कि वर्क इज़ डन नाउ, just expels the fetus outside of the body. For that purpose, oxytocin hormone is released by the pituitary gland। आपको शायद पता होगा, pituitary gland आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा। उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो हेल्प करता है यूटेराइन मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। यूट्रस का जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है और वो बोलता है कि इस बच्चे को बाहर निकालो, बिकॉज ही और सी हैज़ कंप्लीटेड इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। इसके हेल्प से बच्चा बाहर की तरफ एक्सपल्स आउट होता है और वेजाइना के होते हुए ये बाहर की तरफ निकल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? दिस इज़ कॉल्ड पार्चुरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक मैंने बनाया है आपके लिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इतना लिख के याद कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। थैंक यू क्लास, बाय।